नमस्कार। अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं उपखंड मालाखेड़ा की एक संस्थान में मौजूद हूं। यहां प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की कक्षाएं भी संचालित होती हैं और इस साल से अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं भी शुरुआत होने वाली हैं। तमाम सवाल रहेंगे, तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर हम लेंगे। कौन कौन सी सुख सुविधाएं रहेंगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रहेंगी और कौन कौन सी योग्यताएं इनके संस्थान में यहाँ हैं। सर, सबसे पहले तो अलवर 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, सभी का। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका परिचय और संस्थान का परिचय आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को दें। सर, मेरी संस्था का नाम है SPS स्कूल यानी कि सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा। सर, मेरा नाम राजेश प्रजापति है और मैं इसका संचालक हूँ। और हम यहाँ पर जो इस विद्यालय को लेकर आए, हमारा पर्पज है अच्छी शिक्षा देना। राजेश जी, आप यहाँ एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की कक्षा भी संचालित करते हैं। जी सर। और इसके साथ साथ आपने जैसे बताया कि SPS उच्च जो प्राथमिक विद्यालय, उसको भी आप इस सत्र से 2025-26 का जो सत्र है उसमें आप शुरुआत कर रहे हैं। सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप अन्य स्कूलों से क्या कुछ बेहतर कर रहे हैं इस बार या इस साल से? सर, मैं अन्य स्कूलों से ये बेहतर कर रहा हूँ। हमने अब की बार क्या किया कि किताबों को बिल्कुल ही निःशुल्क कर दिया। अब की बार नहीं, जब तक हमारा विद्यालय रहेगा, संचालित रहेगा, तब तक हम निःशुल्क ही देंगे। नर्सरी से और 5th तक जो हमारी बुक्स है वो फ्री रहेंगी। साथ में ही बैग, डायरी, टाई बेल्ट ये फ्री रहेगा। और साथ में ही हमारा मकसद ये है कि बच्चों को भाई शिक्षा तो देंगे, शिक्षा के साथ साथ नैतिक आचरण की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है जिनसे लोग वंचित है, उस शिक्षा को भी हम देना चाहते हैं। ये तो हो गई आपके विद्यालय की तरफ से बच्चों को सुविधाएं। जी सर। दूसरा, दूसरा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपकी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें नर्सरी से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। टीचर्स के बारे में, इस स्कूल के माहौल के बारे में, वातावरण के बारे में जो अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर, हमारे स्कूल का एक तो वातावरण सबसे खुला वातावरण है और यहाँ पर जितने भी अध्यापक जो हमने चुने हैं वो ऐसे हैं, योग्यताधारी हैं, साथ में अनुभवी ज़्यादा हैं। हमने एक एक जो टीचर को लगाया है वो ऐसे अनुभवी है, वो पढ़ाने में भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, यानी अच्छा देने की कोशिश करें। हमने टीचर ऐसे ही सेट किए हैं कि भाई वो बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सके, ये हमारा मकसद है। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों के लिए जो एक फैसिलिटी जो होती है, संसाधन जो होते हैं, उनकी किस प्रकार से व्यवस्था रहेंगी? सर, हमारे यहाँ पर जैसे सुविधाएं है, जैसे मान लीजिए बच्चा दूर से आता है, किसी दूर गांव से आता है, तो वाहन सुविधा है, सभी को वाहन सुविधा दी जा रही है, वहाँ से आराम से बैठ के वो आ सकता है। साथ में ही पानी की सुविधा है, यहाँ पर अपने पास सभी प्रकार का RO का पानी भी अपने यहाँ पर है और सामान्य जो पानी है वो भी है, दोनों प्रकार का अपने पास जल है। जैसे बहुत से क्या करते हैं लोग, RO का पानी नहीं पी पाते तो साधारण पानी पी सकते हैं, तो अपने पास पानी की सुविधा के साथ साथ यहाँ पर AC पंखा वगैरह है, ये भी लगे हुए हैं। खुला वातावरण है, खिड़कियाँ वगैरह है, यानी कि जो वातावरण है एकदम पढ़ने लायक वातावरण है वहाँ पर। मालाखेड़ा वैसे अब धीरे धीरे एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है। किस प्रकार या कौन से ऐसे रास्ते रहेंगे कि आप अपने संस्थान को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे? जी, खासकर हम बात करें इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इसका नाम ही इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, इसको कोई सिखाता ही नहीं है और बच्चे उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उनको स्पेलिंग वगैरह, उनके मीनिंग्स क्या है, उनका भी उनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ उनको रटाया जाता है। हमारे यहाँ पर रटाया नहीं जाएगा, हालांकि सिखाया जाएगा। हर चीज़ एक प्रैक्टिकल तौर पे की जाएगी। बच्चों को खेल के साथ 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 पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो हम खेल भी रखेंगे, साथ साथ में पढ़ाई का जो शेड्यूल रहेगा वो अच्छा रहेगा। बच्चों को सर्किल में बैठा के पढ़ाना, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना हमारा उद्देश्य रहेगा। क्षेत्र में भी आप जाते होंगे, गाँव में भी आप लोग जाते रहे होंगे, क्योंकि अब सत्र शुरू होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि 1 महीना है जो आपके प्रमोशन के लिए रहेगा, आपके प्रचार प्रसार के लिए रहेगा। आप किस प्रकार से जो अभिभावक हैं उनको अपने विचारों से, अपनी बातों से किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे कि वो अपने गांव से आपके विद्यालय तक अपने बच्चों के प्रवेश को लेकर के आएंगे? सर, एक बात तो ये है कि जैसे हम जब भी गांव के अंदर जाते हैं तो हमने देखा सबसे बड़ा इशू रहता है फीस का,
क्योंकि प्राइवेट स्कूल में और जो प्राइवेट स्कूल से फ़ीस इतनी ज़्यादा रखते हैं कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दिला नहीं पाते। तो एक तो हमारे क्या विद्यालय की फ़ीस बिल्कुल कम है और साथ-साथ में हम बहुत सारी सुविधाएँ भी दे रहे हैं, जिससे गार्जियंस अपने बच्चों को भेज सकें। जिसमें मैंने जैसे कि अभी बताया था पहले ही आपको कि बैग, डायरी, टाई बेल्ट हम फ्री दे रहे हैं। साथ में बुक्स का बर्डन इतना होता है, अगर हम मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो नर्सरी में आता है, उस बच्चे की किताबें 2,500 रुपये से शुरू होती है। हम उन किताबों की भी निःशुल्क दे रहे हैं, जिससे गार्जियंस पर बर्डन ना पड़े और अपने बच्चों को भेज सकें। और साथ में साधन की सुविधाएं भी दे रहे हैं। साधन का किराया भी हम इतना नहीं लेते जितने और लोग लेते हैं। तो ये सुविधा हम उनको बताते हैं। साथ में उन लोगों से बोला जाता है कि भाई अपने बच्चों को नैतिक आचरण की शिक्षा, आजकल ये शिक्षा खत्म हो चुकी है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान कोई नहीं देता, लेकिन हमारे विद्यालयों में नैतिक शिक्षा दी जाती है। नैतिक शिक्षा हुई, किताबें हुई, बैग, डायरी, टाई बेल्ट हुआ, और एक जो बीच में जो शुल्क लेते हैं, जैसे परीक्षा शुल्क लिया, अब की बार ये फंक्शन कर रहे हैं, अब की बार वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उसकी भी हम फीस वगैरह, शुल्क वगैरह नहीं लेते हैं। इस वजह से गार्जियंस का फोकस ये रहता है कि हम इसी विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। ये तमाम सवाल थे और उन सवालों का एक जवाब भी राजेश जी के द्वारा दिया गया। इस बार एसपीएस स्कूल मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर संचालित की जा रही है, जिसमें इन्होंने तमाम जो विद्यालय की तरफ से जो सुविधाएं जो बच्चों को दी जाने वाली हैं, जो उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज़ जो दी जाने वाली हैं, या विद्यालय की तरफ से जो नवाचार किए जाने वाले हैं, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर राजेश जी की तरफ से दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अलवर 24 न्यूज़ को समय दिया। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम। बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।